हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जनरल चेक लिस्ट ऑफ 21 CFR पार्ट 11। तो लास्ट क्लास में हमने 21 CFR पार्ट 11 के बारे में पढ़ा है। तो उस पर्टिकुलर गाइडलाइंस में हमें क्या क्या जनरल चीज़ें चेक करना चाहिए, क्योंकि ये चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज देयर में बी द सो मच ऑफ मिसयूज और अनऑथराइज्ड एक्सेस ऑफ दोज प्रोसीडिंग्स। तो आइए हम बात करते हैं जनरल चेकलिस्ट क्या क्या है। तो 21 CFR पार्ट 11 आउटलाइंस द क्राइटेरिया फॉर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स टू बी कंसिडर्ड ट्रस्टवर्दी, रिलायबल एंड इक्विवेलेंट टू पेपर रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स मतलब डिजिटल फाइल्स और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब यहाँ तात्पर्य है डिजिटल से। ठीक है, तो ये हम लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से देखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम चेक लिस्ट के बारे में बात करेंगे। तो पहला चेक है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के अंदर में क्या क्या चेक लिस्ट, जैसे कि मान लो अब डिजिटल फाइल्स है तो क्या चेक करोगे आप उसमें। तो पहला है सिस्टम वैलिडेशन, आपका जो सिस्टम है वो वैलिडेटेड है कि नहीं। इंश्योर सिस्टम आर वैलिडेटेड और नॉट। ठीक है, सिस्टम कहने का मतलब इट मे बी द एनी ऐप, एनी फोल्डर, एनी मतलब कंप्यूटर, और कौन सा वर्जन है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन सा विंडो है, वेदर इट इज़ हैविंग ऑल द एफिशिएंसी, राइट। तो वो मतलब हर चीज़ वेदर इट हैज़ बीन वैलिडेटेड और नॉट, तभी ना वो बढ़िया काम कर पाएगा, नहीं तो फिर वो तो हैंग हो जाएगा, करप्ट हो जाएगा फाइल, है ना। रिकॉर्ड्स, प्रोटेक्ट रिकॉर्ड्स फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, मॉडिफिकेशन एंड डिलीशन। ऐसा नहीं कि कोई भी एक्सेस कर ले रहा है, कोई भी कंप्यूटर खोल के मॉडिफाई कर दे रहा है, डिलीट कर दे रहा है, नहीं। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या प्रोटोकॉल्स है वो चेक किया जाना चाहिए बराबर, हर दिन हर समय। उसके लिए अलग ही पर्सनल होना चाहिए। ऑडिट, थर्ड पॉइंट है मेंटेन सिक्योर कंप्यूटर जनरेटेड ऑडिट टू ट्रैक चेंजेस। ठीक है, तो हर बार उसमें गणना होनी चाहिए, उसको देखा जाना चाहिए कि सिक्योर कंप्यूटर जनरेटेड ऑडिट हो रहा है कि नहीं। ऐसा नहीं कि फिजिकल ऑडिट, राइट, कंप्यूटर जनरेटेड मतलब लैन के द्वारा कंप्यूटर देखा जाना चाहिए कि ये पर्टिकुलर ऑफिस का ये कंप्यूटर में किस तरह के चेंजेस हो रहे हैं, क्या कौन कौन एक्सेस किया। रिटेंशन, इंश्योर रिकॉर्ड्स आर रिटेन्ड फॉर रिक्वायर्ड ड्यूरेशन, 1 साल, 2 साल, 5 साल। ऐसा नहीं कि डिलीट करते हैं ऑटो डिलीट में डाल दिए, नहीं। वो कैसा है वो चेक होते रहना चाहिए। बैकअप, बैकअप एंड रिकवरी सिस्टम इन प्लेस ऑफ वर्क। ऐसा नहीं कि पूरा डिलीट हो गया परमानेंटली और कभी मिल ही नहीं रहा है और उस फाइल की ज़रूरत पड़ी मान लो 5 साल बाद, तो ये होना चाहिए। सिक्योरिटी, एक्सेस कंट्रोल एंड यूजर ऑथेंटिकेशन टू प्रिवेंट द अनऑथराइज्ड यूज और अनऑथेंटिकेटेड यूज। कौन एक्सेस कर रहा है, कंप्यूटर कौन खोल रहा है, वो सिस्टम कौन देख रहा है, तो उस चीज़ की सिक्योरिटी के लिए प्रॉपर चेक होना चाहिए। क्योंकि आफ्टर ऑल दीज आर द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड विच आर वेरी इंपॉर्टेंट और डेटा इज एवरीथिंग एज यू नो दैट आई टोल्ड यू, राइट। तो ये चीज़ है। उसके बाद दूसरा पॉइंट आप दे सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स, ये भी चेक ऑब्वियसली पार्ट 11 बोलता ही है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंड सिग्नेचर, है ना। तो फर्स्ट वन यूनिक यूज़र आईडी। हमने बैंक में भी बोला जाता है कि आईडी, यूजर आईडी शुड बी यूनिक। आप ईमेल आईडी भी आप क्रिएट करते हैं तो आपको अवेलेबल आईडी दिया जाता है, अदरवाइज यू कैन नॉट हैव योर ओन बाय योर ओन बर्थडे और योर नेम और योर सरनेम समथिंग लाइक दैट, नो, it's not possible based on that. It should be unique, it should not be repeated one, no. Assign unique identification codes to each user of electronic signature। जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर जिन बंदों का होना चाहिए, मे बी CA, GM, AGM, CEO, मैनेजर, जनरल मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, है ना। तो हर किसी का जो मतलब इवन राइट, तो उसका जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड जो रहना चाहिए वो यूनिक होना चाहिए, है ना। इट शुड नॉट बी द रिपीटेड वन, अदरवाइज कंफ्यूजन में अराइज ऑन इट, मे बी द पीपल नेवर नो दैट हु हैज साइन, है ना। सिग्नेचर लिंकिंग होना चाहिए। Ensure electronic signatures are permanently linked to their respective records। जो सिग्नेचर है वो लिंक होना चाहिए, तभी ना उसका आइडेंटिफिकेशन हो पाएगा। परमानेंटली लिंक होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 8 महीने के लिए, नो, नॉट लाइक दैट। तो ये चेक किया जाना चाहिए। दैट्स व्हाट वी आर डिस्कसिंग हियर जनरल चेकलिस्ट फॉर 21 CFR। ठीक है। सिग्नेचर कंपोनेंट, अभी हमने लास्ट क्लास में भी ये देखा था, यूजर आईडी एंड पासवर्ड फॉर सिग्नेचर ऑथेंटिकेशन। अगर मेरे पास साइन आता है ई मुद्रा में तो मैं अपना यूजर आईडी पासवर्ड डालूंगा तभी मेरा डिजिटल सिग्नेचर उस डॉक्यूमेंट में पड़ेगा, अदरवाइज नहीं पड़ेगा। जो लोग यूज़ करते हैं वो इस चीज़ को और अच्छे से समझ पाएंगे।
डिजिटल सिग्नेचर मतलब ऐसा नहीं होता है कि एक पेपर में साइन किए, फ़ोटो खींचे, जेपीजी में कन्वर्ट किए और उधर चिपका दिए। नो, वो तो कोई भी कर सकता है, ये इट्स लाइक जस्ट अ फोटो, एनीबडी कैन पेस्ट, है ना। ऑपरेशनल कंट्रोल्स, ये भी चेक लिस्ट में है कि एसओपीस फॉलो हो रहा है कि नहीं। डेवलप एंड फॉलो द डॉक्यूमेंटेड एसओपी, हर मशीन के लिए, चाहे वो छोटा सा डिजिटल माइक्रोस्कोप हो, पीएच मीटर हो, या बड़ा बड़ा इक्विपमेंट एनएमआर, मास, आईआर, ठीक है, फॉर यूजिंग सिस्टम्स एंड हैंडलिंग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो उनमें जो सिस्टम्स यूज हो रहा है और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो डिजिटल डेटाबेस है उसको हैंडल करने के लिए प्रॉपर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होना चाहिए। रिव्यूज़, कंडक्ट पीरियोडिक रिव्यूज़ ऑफ सिस्टम, ऐसा नहीं कि चल रहा है सालों से वही सिस्टम, ना अपग्रेड हुआ है ना देखा गया है, तो इट शुड बी रिव्यू, मतलब एक टीम ही होना चाहिए जो उसको ऑटोमेटेड लैब में जो उस चीज़ को रिव्यू करते रहे, चेक करते रहे कि हाउ द थिंग्स आर फंक्शनिंग। ट्रेनिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रेन पर्सनल फॉर प्रॉपर यूज़ ऑफ सिस्टम, ऐसा नहीं कि मतलब जो भी छोटा मोटा डिप्लोमा कर लिया और आ गया बैठ गया एंड ही नेवर नो दैट व्हाट काइंड ऑफ फाइल, व्हाट काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन, व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस, ट्रांसमिशन, स्टोरेज, उसको पता ही नहीं। तो ट्रेनिंग होना चाहिए और ट्रेंड पर्सन शुड ओनली बी अलाउड टू हैंडल दोज थिंग्स, अदरवाइज इट मे बी डिफिकल्ट, डेटा में डिलीट और यू नेवर नो व्हाट कैन ऑफ द थिंग्स में हैपन ओवर देयर। चौथा नंबर में है वैलिडेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। फर्स्ट, वैलिडेशन प्रोटोकॉल्स, इस्टेब्लिश एंड डॉक्यूमेंट सिस्टम वैलिडेशन प्रोटोकॉल्स। जो सिस्टम वैलिडेशन का क्या मतलब प्लान होना चाहिए, प्रोटोकॉल होना चाहिए, उसको हमको तैयार करना है और डॉक्यूमेंट करके रखना पड़ेगा। इस चीज़ का चेक होना चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन लाइक सिस्टम डिज़ाइन कैसा हुआ, वैलिडेशन कैसा किया जाना चाहिए, ऑपरेशन कैसा होना चाहिए, ये सारे चीज़ों को देखा जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब आप छोटा सा फ्रिज भी आप घर में लाते हैं या वॉशिंग मशीन लाते हैं तो यू आर चेकिंग इट्स मतलब functioning and all, right? If it is not working, you immediately you are calling to the engineer and they are coming and rectifying the things, otherwise they may replace the product also, है ना। सिस्टम एसेसिबिलिटी, टाइम स्टैम्प्ड एंट्रीज, समय में मतलब टाइम स्टैम्प रहेगा उसमें, इतने बज के आप फोटो खींचते हैं ना तो उसमें लिखा था, देखना, शॉट हैज़ बीन टेकन बाय दिस मोबाइल, दिस मॉडल नंबर एट दिस टाइम दिस डेट, वैसा। इंश्योर रिकॉर्ड्स इंक्लूड टाइम स्टैम्प एंट्रीज फॉर ऑल एक्टिविटीज़। तो ये चीज़ को मतलब भली भांति चेक किया जाना चाहिए कि मतलब जो भी एक्टिविटी हुआ है, कितने बजे लॉगिन हुआ, कितने बजे ये फोल्डर में गया, कितने बजे उसको डिलीट किया, कितने बजे उसको मॉडिफाई, तो ये सब ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। इट्स नॉट जस्ट लाइक कि सिस्टम और योर पर्सनल कंप्यूटर और लैपटॉप और योर टैब विच यू आर यूजिंग बाय योर ओन एंड यू आल्सो नेवर नो लाइक व्हेन एवर यू हैव लॉग, तो ऐसा नहीं, ये लैब है, ऑटोमेटेड लैब है, इट्स अ वेरी सीरियस जॉब ओवर देयर। इंक्रिप्शन होना चाहिए, यूज इंक्रिप्शन टू प्रोटेक्ट डेटा ड्यूरिंग ट्रांसमिशन एंड स्टोरेज, ठीक है। ऐसा नहीं वो कोड से राइट, डिक्रिप्ट इनक्रिप्ट हमने देखा है कि एग्जाम में भी मतलब जो मतलब आता है कि जो भी फाइल आता है उसको बाय प्रॉपर यूजर आईडी एंड पासवर्ड इट हैज़ टू बी डिकोडेड, देन ओनली यू विल एबल टू गेट। जैसे आप फाइल को जिप करते हैं ना, रार या जिप करते हैं, अगर मोर नंबर ऑफ डाटा, मोर दिस MB और GB TB में रहेगा तो उसको तो फिर उधर जाने के बाद एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। वैसे ही सम एक्सट्रैक्शन में बी रिक्वायर्ड अ पासवर्ड एंड यूज यू नो एक्सेस। तो ये चीज़ें मतलब बराबर चेक किया जाना चाहिए इन द ऑटोमेटेड लैब विच इज़ कमिंग अंडर दी 21 CFR Part 11। तो दीज आर द जनरल चेक लिस्ट हैज़ टू बी चेक्ड ऑन टू दी लेबोरेटरी, राइट। सो इसमें बहुत ही सिंपल लैंग्वेज से समझाने की कोशिश किया गया है, सारे पॉइंट्स को कवर किया गया है। इफ़ यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस प्रॉपरली, पक्का बहुत अच्छे से आप लिख सकते हैं एग्ज़ाम में। यह नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। आप उसमें क्लिक करके इस नोट्स को PDF फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं। आप चाहें तो अपना खुद का नोट्स बना सकते हैं इसको देखकर, या आप इसको मतलब इसी नोट से डायरेक्टली पढ़ सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो वीडियो दोबारा देखिए और आप समझने की कोशिश कीजिए। डेफिनेटली आपको 2 बार सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। थैंक यू, बाय बाय।